अपने शाम की मौज में रहते हैं, हर दम अपने शाम की। ये भाइयों के लिए स्पेशल, हमारे यूथ के लिए स्पेशल। ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले। जय शंकर की। शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, राम है अनंत तोहे करके बलिहारी, तोहे करके बलिहारी, शिव का नाम है, शिव का नाम है, तब तक तम में बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। मेरी शान का, मेरी शान का, मेरी शान का जादू है, कैसे बनाए शीश का दानी, क्यों दिया था ये शीश
करो। मैं बार बार हाथ खड़ा करने का मतलब पता क्या है? जब तक द्रौपदी एक हाथ ऊपर करके खड़ी थी और एक हाथ उसका पल्लू पे था, तो श्याम बाबा नहीं आए थे, क्योंकि ये चाहता है कि मेरे लिए अगर आप बैठे हो इतनी भरी ठंड में भी, तो आपका 99.9 नहीं चाहिए, उसको 100% चाहिए। और जब द्रौपदी ने दोनों हाथ पूरे ऊपर उठाए थे, पता है ना क्या हुआ था? तीनों लोगों का मालिक अपने सिंहासन से खड़ा होकर खुद उसकी लाज बचाने आया था। और ये तो हारे का सहारा अपने माँ को वचन देकर चला था। उठाओ पूरे हाथ, क्योंकि ये समर्पण भाव होता है कि बाबा हम हार कर आपके दरबार में बैठे हैं और आपको हमें जिताना पड़ेगा। मिलके सभी हो हारे का तो है सहारा सागरे, हमें भी तुमको पुकारा सागरे, हारे का तो है सहारा सागरे, हमें भी तुमको पुकारा सागरे। और कहा जाए अब बोल कहा जाए, और कहा जाए बोल कहा जाए, और कहा जाए अब बोल कहा जाए, और कहा जाए अब बोल कहा जाए। तुम्हारे का तू है सहारा सागरे, तुम्हारे का तू है सहारा सागरे, क्यों पड़ा इसका नाम खाटू? और इस शीश का दानी क्यों कहलाया शीश का दानी? आज हम आपको एक कथा के आज सुनाने जा रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडव हुए, और पांडवों में महाबली भीम हुए, और भीम के हाँ जी भीम के पुत्र थे हाँ जी घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे महाबली बर्बरीक। और बर्बरीक नाम ऐसा पड़ा क्योंकि इनके बाल बिल्कुल बब्बर शेर जैसे थे, घुंघराले, है ना? किस किस को ये बात पता है? कथा किसने सुनी है? सभी ने सुनी है। मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा क्योंकि अपने पास समय नहीं है। वीर बर्बरीक नाम पड़ा, और जब वो पैदा हुए तो उनकी आयु 14 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की थी? और जैसे कोई डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, वैसे ही मन में विश्वास लेकर वीर बर्बरीक शक्ति प्रदान करने के लिए अपने मां से वचन लेकर चल पड़े। वो वचन क्या थे जिसके नाम पर आज ये बाबा हारे का सहारा बना? पहला वचन दिया अपनी मां को कि जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। बोले हारे के सहारे की, बोले हारे के सहारे की। अरे आप रुको गए, आपको तो बाबा ने तार रखा है। आज इन लोगों की बारी, आपका हाथ पकड़ा हुआ है। आज आप यहाँ चंडीगढ़ और वीर बर्बरीक चल पड़े अपने घर से माँ को वचन देकर, और दूसरा वचन दिया कि अगर कोई दान में मुझसे कोई मांगेगा तो मैं उसको कभी मना नहीं करूंगा। और चल पड़े किसकी पूजा करने? माँ दुर्गा, माँ शक्ति की। और शक्ति का स्वरूप क्या होता है? महादेव। बोले
माँ दुर्गा की क्या बात है। वो 3 बाण लेकर सीधा घर नहीं गई, वो पहुंचे महाभारत के उस रास्ते पर जहां पे कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था। जैसे ही वो अपने नीले घोड़े पे सवार होकर युद्ध भूमि की तरफ चल पड़े, ओ नीले घोड़े वो घाटों वाला, नीले घोड़े सवार होकर 3 बार अपने तरकश में डालकर युद्ध भूमि की तरफ चलने लगे। और महाबली थे वीर बलवरी, जिनके पिता घटोत्कच और उनके दादा भीम जैसे। अब सोचो, जब वो एक कदम बढ़ाए तो सृष्टि कांप उठती थी। जब एक एक कदम आगे बढ़ाने लगे वीर भूमि की तरफ, अर्जुन का रथ डोलने लगा। अर्जुन भी ये सोच से पड़ गए कि इतने महाबलियों के बीच में ये ऐसा कौन सा महाबली पधार रहा है जिसकी वजह से मेरा रथ हिल गया। ये छोटी बात नहीं थी अर्जुन का रथ हिलना, क्योंकि स्वयं बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज उनकी ध्वजा में विराजमान थे और 3 लोगों के मालिक सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण भगवान उनका रथ हाँक रहे थे। ये छोटी बात नहीं थी कि उनका भी रथ हिलने लगा। उन्होंने वासुदेव को कहा, हे कन्हैया, एक बार आप ये देख के आओ कि ये ऐसा कौन सा महारथी आ रहा है जिसकी वजह से अपना ये रथ भी हिलने लगा। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, क्योंकि उन्हें पता था एक एक बात का कि ये महाभारत ऐसे महाभारत नहीं बनेगा, इस कलयुग की देन बनेगा ये महाभारत। और कलयुग के अंदर वो ऐसा अवतार देंगे जाएंगे जो हर एक इंसान का जीवन तारेगा, क्योंकि पहले ही सोचकर उन्होंने बैठे ब्राह्मण रूप बनाया इन लोगों के मालिक ने। और जा खड़े हुए, कहां खड़े हुए? एक पीपल के पेड़ के हूं, क्योंकि वहां मेरे पूर्वज, मेरे खानदानी लोग, मेरे फैमिली है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले भाग में।